जो आपके सामने खड़े हैं, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनको हील किया। आज से 10 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी के मनके जो थे वो टूट चुके थे और ये पूरी तरह भाई बेड के ऊपर थे, स्ट्रेचर के ऊपर थे और ये स्पेशल तरह की बेल्ट इनकी कमर के ऊपर डॉक्टर ने इनको लगाने को बोली थी। बिल्कुल भी उठ बैठ चल नहीं पाते थे। आज जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, 10 साल के बाद ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। भाग के इन्होंने चेक किया। तारीफ करें जोर से। और ये भाई जो आपके सामने खड़े हैं, ये आज फर्स्ट टाइम पहली बार उड़ीसा से ये चर्च में आए हैं। 2 साल पहले पैरालाइज का अटैक होने की वजह से बॉडी की राइट साइड पूरी तरह से रुक गई थी, बिल्कुल भी अपनी बाजू को टांग को मूव नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, 2 साल के बाद ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं, चल पा रहे, अपनी बाजू को हिला पा रहे। एक बार जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, 1 साल पहले पैर फिसलने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी के जो मनके थे वो अपनी जगह में पूरी तरह से दब चुके थे और डॉक्टर ने इनको ये बेल्ट लगा दी थी। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा कि आपकी हड्डियों में से दुष्ट आत्मा आउट हो जाए, उसी टाइम परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, वो बेल्ट उतर चुकी है। ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस बहन को 7 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से इनकी बॉडी की लेफ्ट साइड जो थी वो पूरी तरह से रुक गई थी और लेफ्ट आर्म के ऊपर बिल्कुल भी बाहर नहीं डाल पाते थे। लेकिन जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, 7 साल के बाद इन्होंने जब चल के अपने को चेक करके देखा, तो आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से। गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर उषा की टेस्टमनी हमारे पास आई। जैसे परमेश्वर के दास ने आज बोला कि आपकी रसौलियां निकल रही है। 10 साल से इस बहन के पेट में बहुत भयंकर दर्द रहता था, 4-5 डॉक्टर चेंज किए और हर रोज ये पेन किलर मेडिसिन लेते थे। लेकिन जैसे ही आज ये ब्रांच में आई, जैसे परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, उन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया और 10 साल से जो रसौली इनके पेट के अंदर थी, वो उस प्रेयर को रिसीव करने के तुरंत बाद वो रसौली बाहर आई और ये बहन 10 साल पुराने इस रोग से पूरी तरह से हील है। आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। और ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, 2 साल से इनके दोनों घुटने पूरी तरह से खराब हो चुके थे और ये इस छड़ी के सहारे चलते थे। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा कि हर एक पेशेंट चंगा हो जाए इन जीसस नेम, उसी टाइम इस बहन ने इस छड़ी को छोड़ा और बिना किसी सहारे के चल पा रहे हैं। यीशु का नाम जो लगड़े चलाता है। लुधियाना चर्च ब्रांच से सिस्टर नीतू की टेस्टमनी हमारे पास कि 4 मार्च 2023 से इस बहन को एकदम से एक शैतानी सपना आया था। उसके बाद से इनकी बॉडी के ऊपर हमेशा प्रॉब्लम रहनी शुरू हुई। इनको जख्म रहते थे, दर्दें रहती थी और इनको ऐसा लगता पूरा शरीर इनका जकड़ा हुआ हो, कभी इनको फीवर, कभी कोई बीमारी हो जाती थी। लेकिन जैसे ही ये ब्रांच में जाते रहे, परमेश्वर की हुजूरी में आए और जब परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ, तो इनके गुप्तांग के जरिए से एक जीवित कीड़ा इनके गुप्तांग के जरिए से बाहर निकला और ये बहन उस टाइम के बाद से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, इनकी बेटी का 10th का ICSE के एग्जाम दिए थे और इनकी बेटी का रिजल्ट आया है। अभी 3 बजे रिजल्ट आया और जब परमेश्वर के दास ने कहा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बेस्ट होंगे अपनी फील्ड में, और परमेश्वर ने इन्हें 91% मार्क्स के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। यीशु का नाम शिफा है। यीशु का नाम शिफा है। ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है इस बहन के जीवन में। परमेश्वर ने काम किया। इनका नाम मीना है और 9 साल से एकदम से इनकी बॉडी के ऊपर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से इनकी पूरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। अगर इनकी फैमिली को इन्हें इधर उधर लेके जाना था तो इनको गोद उठा के इधर उधर लेके जाते थे और 9 साल से पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। आज स्ट्रेचर में डाल के इनको चर्च में लाया गया और जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, इनको ऐसा लगा कोई चीज इनकी बॉडी से निकल के गई है और 9 साल के बाद आज ये बहन बेड से उठे हैं, खड़े हुए और चल पा रहे हैं। परमेश्वर की तारीफ करें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, 6 महीने पहले ये सीढ़ियों से गिर गए थे, जिसकी वजह से इनके मन के अपनी जगह से हिल गए थे और डॉक्टर ने इनको ये बेल्ट लगा दी थी और इस बेल्ट के बिना ये कोई भी काम नहीं कर पाते थे। और आज जैसी परमेश्वर के दास ने कहा इमरजेंसी के पेशेंट हील हो जाओ, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, ये बेल्ट उतर चुकी है। ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। कोलकाता चर्च ब्रांच से टेस्टमनी हमारे पास आई सिस्टर मामोनी की। ये इनके बेटे की है। इनके बेटे का नाम सिंचन साहू है और ये बच्चे की उम्र 5 साल है और 5 साल का ये बच्चा हो चुका है, लेकिन आज तक कभी भी ये खड़ा नहीं हुआ और कभी ये 1 कदम भी 2 कदम भी ये चला नहीं है।
और जैसे ही आज इनको चर्च ब्रांच में लाया गया, कोलकाता ब्रांच में, और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रेयर की कि आपकी बीमारियां आपको छोड़ के जा रही है, इन्होंने जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, ये बच्चा बचपन से जो खड़ा नहीं हुआ था, आज प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये चल पा रहा है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये बच्चा खड़ा हुआ और चल पा रहा है। पूरी वांगी ब्रांच, ये इनकी मदर पूरे हैरान है। परमेश्वर ने अद्भुत काम किया इस बच्चे के जीवन में। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। ये जो बहन आपके सामने खड़े 15 साल पहले ये गिर गए थे, जिसकी वजह से इनका लेफ्ट चूल्हा जो था वो टूट गया था, और उसके बाद से ये इस छड़ी के सहारे चलते थे। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा कि बीमारी के आत्मा को मैं आपकी लाइफ से डांटता हूं, वो आपकी लाइफ में से आउट हो जाए, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ और ये बिना किसी सहारे के चल पा रहे, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और इसी तरह से मोगा चर्च ब्रांच से सिस्टर सुखविंदर कौर की टेस्टमनी हमारे पास आई कि 2 साल से पीरियड के दौरान इनको हैवी ब्लीडिंग रहती थी और दिहाड़ी में 3-4 बार कपड़े इनको चेंज करने पड़ते थे। पेट के निचले हिस्से में भारीपन रहता था। डॉक्टर ने बताया कि यूट्रस में मांस वाली रसौली है। 4-5 डॉक्टर चेंज किए, 2 साल लगातार इलाज कराया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे मोगा चर्च ब्रांच में आए, परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की तो इन्होंने जब अपने आप को चेक करके देखा, इनके गुप्तांग के जरिए से वो रसौली अपने आप बाहर आ चुकी है और ये बहन पूरी तरह से हील है। उस 2 साल पुराने उस रोग से परमेश्वर ने इस बहन को चंगा किया। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, 14 साल से इनको सर्वाइकल का रोग था। ये अपनी गर्दन को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे और 14 साल से इनको ये कॉलर लगा हुआ था। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा कि हर एक रोग आज आपकी बॉडी को छोड़ के वो आउट हो जाए, और इस बहन ने अपने कॉलर को उतारा और ये बहन इंस्टेंट हील हो चुके हैं। ये गवाही गुरदासपुर ब्रांच से है। सिस्टर का नाम जिंदर है। 3 साल से इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था। राइट साइड पूरी तरह से रुक गई थी, फैमिली के सारे चलते फिरते थे। आज जैसे ही प्रार्थना हुई, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया और बिना किसी के सहारे के ये चल पा रहे हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। ये जो बहन आपके सामने खड़े 1 साल पहले ये एक्टिवा से गिर गए थे, जिसकी वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी के मनके हिल चुके थे और डॉक्टर ने इनको ये बेड लगा दी थी। और ये बहन बताते हैं कि ये दीवारों का सहारा ले लेके चलते थे, और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और इटली चर्च ब्रांच से एक टेस्टमनी हमारे पास आई सिस्टर सुखवीर कौर की है कि पिछले 8 साल से इनको यूट्रस में टीबी नामक रोग हो गया था। 2015 में इनकी मैरिज हुई, उसके बाद से इनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए। 3-3 महीने के बाद पीरियड आते, हैवी ब्लीडिंग रहती थी, पेट में हमेशा भारीपन रहता और ना ही जॉब पर जा पाते थे। इस बहन ने इंडिया में आकर और इटली में भी 10 से 11 डॉक्टर चेंज किए, मेडिसिन खाई, लेकिन कोई आराम नहीं इनको मिल रहा था। लेकिन जैसे ये लगातार खामरा चर्च के साथ जुड़े हैं और इटली से लगातार मीटिंग को अटेंड करते हैं और लगातार परमेश्वर के दास के द्वारा सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करना शुरू किया, तो 8 साल पुराने उस यूट्रस में टीबी के रोग से परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया। ये पूरी तरह से उस बीमारी से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। इटली ब्रांच के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोले, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ये बहन जो आपके सामने खड़े हैं, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनको हील किया। 6 साल पहले ये स्लिप हो गए, नीचे गिर गए थे। बहन आप बताएं कि जब आप नीचे गिरे जमीन के ऊपर तो कहाँ चोट लगी, क्या हुआ था आपको? प्रभु मैंने थोड़ा दिक्कत सी, परेली तो चोट लगी सी। 6 साल हो गए ने चूल्हा टुट्टे नु, ऑपरेशन बड़ा दस्या उन्होंने, मैं ऑपरेशन नहीं करवा पाया। चलते कैसे थे मनु आप? प्रभु ते आप चलते फिरते कैसे थे उस समय? जब आप चलते थे कैसे चलते थे उस समय, कैसे चलते थे पहले? आप देख सकते हैं कि 6 साल पहले जब ये नीचे गिरे, इनका लेफ्ट चूल्हा जो टूट गया था, उसकी वजह से ये बहन बैठ के नीचे चलते थे, खड़े नहीं इनसे हुआ जाता था। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की और व्हीलचेयर के सहारे इनको चर्च में लाया गया था, लेकिन जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, 6 साल के बाद ये बहन खड़े हुए और चल पा रहे। इस व्हीलचेयर से परमेश्वर ने इनको आजाद किया। ऊंची आवाज में तारीफ करते हुए अमृतसर चर्च ब्रांच से सिस्टर हरचरण की टेस्टमनी हमारे पास। 1 साल पहले ये बहन घर में गिर गए थे, जिसकी वजह से इनके लेफ्ट चूल्हे की हड्डी टूट गई थी और इनको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बुक किया हुआ था और ये बहन बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। लेकिन जैसे ही आज ये अमृतसर ब्रांच में इनको लाया गया, ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे और छड़ी के सारे चलते, लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, उसी वक्त इन्होंने छड़ी को छोड़ के जब अपने को चल के चेक किया, तो आज 1 साल के बाद ये बहन पूरी तरह से हील है और इनको बिल्कुल भी छड़ी की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर ने इनको हीलिंग दी, चंगाई दी। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। और ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं,
1 महीने पहले ये बहन बाइक से गिर गए थे, जिसकी वजह से इनके राइट हैंड की हड्डी जो थी वो 2 जगह से टूट चुकी थी और डॉक्टर ने इन्हें प्लास्टर लगा दिया था और ये अपनी बाजू को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। और आज जैसी परमेश्वर के दास ने कहा कि हड्डियों के रोगी हील हो जाओ, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और आप देख सकते हैं वो बाजू पूरी तरह से हील हो चुकी है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। ये जितनी भी गवाहियां आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने इन्हें आज छुआ अपने दास के द्वारा। किसी को गठिया के रोग से, किसी को जोड़ों के रोग से, किसी को किसी दर्द से आज आजाद किया है। तारीफ करेंगे इन सभी भी गवाहियों के लिए, परमेश्वर की जोर से तारीफ करेंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।